जिस तरह से बारी बारी तमाम मुसलमानों ने हमारे भारतवर्ष पर आक्रमण करके हमारे भारतवर्ष की सारी संपदा उठा ले गए, हम लोग गरीबों से गरीब हो गए। और मोहम्मद गौरी का आक्रमण 1175 ईस्वी में इस भारतवर्ष पर हुआ मेरे भाइयों, मेरे साथियों। उस समय हिंदू राजा दिल्ली का तृतीय शासक पृथ्वीराज चौहान था, जो कि मोहम्मद गौरी और श्री पृथ्वीराज चौहान से 17 बार लड़ाई हुई और पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी पराजय नहीं कर पाया मेरे भाइयों, मेरे साथियों। बाद में फिर वहां का राजा जयचंद था, राजा जयचंद को मिला करके और 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी श्री चौहान को जिस तरह से पराजय किया, उसके बाद 1194 ईस्वी में मुसलमान राज की स्थापना कर दी वो हत्यारा मोहम्मद गौरी इस भारतवर्ष पर। धीरे धीरे फिर यहां से मोहम्मद गौरी मुसलमान की राज की स्थापना करके इस देश को छोड़ करके अपने देश के लिए प्रस्थान कर दिया कि रास्ते में कुछ विद्रोहियों ने जाकर के और 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की रास्ते में हत्या कर दी गई। और एक मुसलमान भाई जब देश से यहां से जाता था, दूसरा जब आक्रमण करने यहां पर आ जाता था, उसी को चाबी दे देते थे। एक जाता था, दूसरे को चाबी दे दिया जाता था। उसके बाद जब मोहम्मद गौरी यहां से गया, तब कुतुबुद्दीन ऐबक को चाबी दे करके चला गया, जो 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ का शासक बना। पहले हमारे यहाँ की राजधानी कलकत्ता थी, उसके बाद दिल्ली आई। दिल्ली में बहुत शासक आए, बहुत लुटेरे आए, तमाम संपदा को लूट ले गए। लेकिन आज हमारा भारतवर्ष सभी संकट को देखते हुए, सभी जुर्म को देखते हुए, सनातन का जुर्म जो हुआ है उसको देखते हुए और श्री मोदी जी को महान बनाते हुए, महानता की शक्ति को देखते हुए और हिंदुस्तान के अंदर 2014 जो शक्ति पैदा हुई है, ये 2014 हजार वर्ष तक जिंदा रहेगी। वही शक्ति बार बार पूरी समाज मोदीमय हो जाएगी, पूरा देश मोदीमय हो जाएगा, पूरा प्रांत मोदीमय हो जाएगा और हिंदुस्तान के अंदर कोई देश आंख निकाल करके देख नहीं सकता है। ये ईंट का जवाब पत्थर से देने वाला इंडिया, भारतवर्ष, हिंदुस्तान है। इसके अंदर बहुत बड़ी शक्ति पैदा हो चुकी है। नमस्कार, प्रणाम।